नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अक्सर यह बताया जाता है कि दूसरों का भला करना चाहिए, जिससे भगवान आपका भी भला करेगा, परंतु यह सच नहीं है। चाणक्य ने ऐसे 3 लोगों के बारे में बताया है, जिनका भला करने से आपको दुख मिलने की संभावना हो सकती है। आचार्य चाणक्य ने इस नीति के अनुसार यह बताया है कि 3 लोगों से हमेशा दूरी बनाए रखनी चाहिए। पहला, दुष्ट स्वभाव की स्त्री का भरण पोषण करना। यदि कोई स्त्री चरित्रहीन है, कर्कश है, दुष्ट है, यानी बुरे स्वभाव वाली है, तो उनका भरण पोषण करने वाला पुरुष भी कभी भी सुख प्राप्त नहीं होता उसको। ऐसी स्त्री को सिर्फ और सिर्फ धन से ही मोह होता है। सज्जन पुरुष यदि ऐसी स्त्रियों के संपर्क में रहेंगे तो समाज और परिवार में उन्हें अपयश यानी बेइज्जती ही प्राप्त होता है। जो स्त्री धन के पथ पर भटक जाती है तथा स्वयं तो पाप करती ही है, साथ ही साथ दूसरों को भी पाप का भागी बना देती है। अतः सज्जन पुरुष को भी इस प्रकार की स्त्रियों से कभी भी किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखना चाहिए। दूसरा, मूर्ख शिष्य को उपदेश देना। आचार्य कहते हैं कि यदि कोई स्त्री या पुरुष मूर्ख है तो उसे कभी भी ज्ञान या उपदेश नहीं देना चाहिए। हम मूर्ख को ज्ञान देकर उसका भला करना चाहते हैं, परंतु मूर्ख व्यक्ति इस बात को समझ नहीं पाता है। बुद्धिहीन लोग ज्ञान की बातों में भी व्यर्थ तर्क वितर्क करते हैं, जिससे हमारा ही समय व्यर्थ में नष्ट होता है। मूर्ख इंसान को समझाने पर हमें ही मानसिक तनाव झेलना पड़ता है, इसलिए ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बनाए रखनी चाहिए। तीसरा, जो व्यक्ति सदैव अकारण ही दुखी रहता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो लोग भगवान को दिए हुए संसाधनों और सुखों से संतुष्ट न होकर विलाप करते रहते हैं तथा दुखी रहते हैं, उनके साथ रहने पर भी हमें दुख प्राप्त हो सकता है। समझदार इंसान को जो भी मिल जाता है वह उसी में संतोष प्राप्त कर लेता है और प्रसन्न रहता है। अकारण ही दुखी रहने वाले लोग दूसरों के सुख से भी ईर्ष्या का साथ भाव रखते हैं और उन्हें कोसते रहते हैं, स्वयं कुछ प्रयत्न नहीं करते हैं और दुखी रहते हैं। इस प्रकार ईर्ष्या का भाव रखने वाले और अकारण ही सदैव दुखी रहने वाले लोगों से भी दूरी रखनी चाहिए, इसी में ही हमारी भलाई है। तो दोस्तों, आज की यह छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी कर दीजिएगा।